कभी ध्यान दिया है, तुम थकते काम से नहीं हो, तुम थकते हो लोगों से। हर दिन किसी को समझाना, किसी को मनाना, किसी को साबित करना कि तुम गलत नहीं हो, और धीरे धीरे तुम खुद से दूर होते जाते हो। एक दिन अचानक भीतर से आवाज आती है, बस अब और नहीं। ये गुस्सा नहीं होता, ये टूटने के बाद आने वाली साफ समझ होती है। तुम्हें पहली बार एहसास होता है हर किसी को साथ लेकर चलना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, हर किसी को खुश करना तुम्हारा काम नहीं है, और सबसे जरूरी, हर किसी से अप्रूवल लेना तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम कोई प्रोडक्ट नहीं हो जिसे हर कोई पसंद करे। तुम एक इंसान हो जिसकी ऊर्जा सीमित है, और सच ये है तुम अपनी सबसे कीमती चीज गलत जगहों पर खर्च कर रहे थे। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं और तुम बेहतर हो जाते हो, उनसे बात करके क्लैरिटी मिलती है, उनके साथ रहकर तुम्हें खुद पर भरोसा आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे मिलते ही तुम्हारा मूड गिर जाता है, उनसे बात करते ही डाउट शुरू हो जाता है, और उनके साथ रहते रहते तुम खुद को भूलने लगते हो। यहीं पर तुम्हें एक फैसला लेना होता है, कौन तुम्हें उठा रहा है और कौन तुम्हें धीरे धीरे नीचे खींच रहा है। क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है हर किसी को एक्सप्लेन करते रहने के लिए। लोग तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हारे बारे में कहानियां बनाएंगे, तुम्हारे साइलेंस को कमजोरी कहेंगे, और अगर तुम हर बार रुक कर जवाब दोगे तो तुम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। याद रखो, समय से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। तुम्हारा बदला हुआ जीवन ही सबसे मजबूत जवाब होगा। अब एक कड़वा सच सुनो, हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ आदत होते हैं, प्रेम नहीं। कुछ रिश्ते डर पर टिके होते हैं, सम्मान पर नहीं। कुछ रिश्ते सिर्फ सुविधा के लिए होते हैं, सच्चाई के लिए नहीं। और कुछ रिश्ते हर दिन तुम्हें थोड़ा थोड़ा तोड़ते हैं, और उन्हें पकड़े रहना सैक्रिफाइस नहीं है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। लेकिन लोग छोड़ते क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें अकेलेपन से डर लगता है। वे भीड़ में टूटना पसंद करते हैं, पर अकेले बनना नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, अकेलापन दुश्मन नहीं है। अकेलापन वो जगह है जहां तुम पहली बार खुद से मिलते हो। भीड़ में तुम दूसरों की आवाज सुनते हो, अकेले में तुम अपनी आवाज सुनते हो। भीड़ में तुम रोल निभाते हो, अकेले में तुम असली बनते हो। इसलिए अगर जिंदगी तुम्हें कुछ समय अकेला कर दे तो घबराना मत। शायद पहली बार तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखने वाला है। अब सुनो ध्यान से, दूर होना नफरत नहीं है, दूर होना बदला नहीं है। दूर होना सिर्फ एक फैसला है। मैं वहां नहीं रहूंगा जहां मेरी शांति टूटती है, जहां तुम्हें बार बार छोटा किया जाता है। वहां खुद को प्रूव करना बंद करो। जहां प्रेम नहीं है वहां बेगिंग करना बंद करो। जहां सम्मान नहीं है वहां रुकना बंद करो। बस चुपचाप उठो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी एक सबसे बड़ी गलती क्या थी पता है? तुमने अपनी वैल्यू उन लोगों से पूछी जो खुद अपनी वैल्यू नहीं जानते थे। तुमने अपनी पोटेंशियल उन लोगों से मेजर की जो खुद डर के कारण छोटे रह गए। तुमने अपने सपनों का फैसला उन लोगों को दे दिया जिन्होंने कोशिश करने से पहले हार मान ली। अब ये बंद करो, अपनी कीमत खुद तय करो। कुछ लोग तुम्हें तभी पसंद करेंगे जब तुम हाँ कहोगे। जैसे ही तुम बाउंड्रीज सेट करोगे वे दूर हो जाएंगे। और ये सच जान लो, वह प्रेम नहीं था, वह कंट्रोल था। जो तुम्हें स्वतंत्र देखकर खुश हो वही तुम्हारा है। जो तुम्हें झुकाकर रखना चाहे वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। इसलिए दूर होना गलत नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहस कम करो, परिवर्तन ज्यादा करो। क्योंकि जब तुम सच में बदलते हो तो तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वो खुद चुप हो जाते हैं। जो तुम्हें रोकते थे वो बस देखते रह जाते हैं। और जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे उन्हें समझ नहीं आता कि तुम और मजबूत कैसे हो गए। अगर तुम हर दिन दुखी हो तो रुक कर यह सवाल पूछो, समस्या जिंदगी है या लोग? बहुत बार समस्या जिंदगी नहीं होती, समस्या वह लोग होते हैं जिनके बीच तुम जी रहे होते हो। गलत माहौल में सही इंसान भी टूट जाता है। इसलिए एनवायरनमेंट बदलना कमजोरी नहीं, इंटेलिजेंस है। अब समय आ गया है, जो एनर्जी तुम लोगों को मनाने में लगाते थे उसे खुद को बनाने में लगाओ। सुबह उठो, शरीर को मजबूत करो, मन को शांत करो, कुछ नया सीखो, एक लक्ष्य बनाओ। देखना कुछ महीनों में तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा, आंखों में चमक आ जाएगी, आवाज में स्थिरता आ जाएगी और चाल में
आत्मविश्वास। तुम्हें हर किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो समझदार हैं वो बिना बताए समझ जाएंगे, और जो समझना ही नहीं चाहते उनके लिए 100 कारण भी कम पड़ेंगे। अगर तुम सच में खुद को चुनने के लिए तैयार हो तो नीचे कमेंट में लिखो, अब मैं खुद को चुन रहा हूं। और सच सच बताना, क्या तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम्हें चुपचाप छोड़ देना चाहिए? अब जब तुमने फैसला ले लिया है कि तुम हर किसी को पकड़ कर नहीं जियोगे, तो असली काम अब शुरू होता है। छोड़ना आसान लगता है सुनने में, पर सच में छोड़ना 2 हिस्सों में होता है। पहला, लोगों से दूरी। दूसरा, यादों से मुक्ति। और सबसे कठिन क्या है? यादों से बाहर निकलना। तुम फिजिकली दूर हो जाते हो, लेकिन दिमाग वहीं अटका रहता है। रात को वही बातें याद आती हैं, सुबह वही चेहरे दिमाग में आते हैं, और दिन भर तुम उसी कहानी को दोहराते रहते हो। यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वे आगे बढ़ते नहीं, बस डिस्टेंस बना लेते हैं। लेकिन सुनो, डिस्टेंस हीलिंग नहीं है, डिटैचमेंट हीलिंग है। तुम्हें सिर्फ लोगों को नहीं छोड़ना, तुम्हें उस वर्जन को छोड़ना है जो हर किसी के लिए अवेलेबल था। तुम्हें उस आदत को छोड़ना है जहां तुम हर मैसेज का तुरंत जवाब देते थे, हर डिसरिस्पेक्ट को इग्नोर करते थे, हर बार खुद को छोटा करके रिश्ता बचाते थे। अब खेल बदल चुका है। अब तुम्हें खुद को रिबिल्ड करना है, और रीबिल्डिंग ग्लैमरस नहीं होती, ये बोरिंग होती है, रिपीट होती है, डिसिप्लिन मांगती है। कोई अप्लॉज नहीं होगा, कोई वैलिडेशन नहीं मिलेगा, कोई इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन यही वो फेज है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब अपनी जिंदगी को प्रोजेक्ट की तरह देखो। हर दिन एक टास्क है, खुद को थोड़ा बेहतर बनाना। सुबह उठो, चाहे मन करे या ना करे, शरीर को ट्रेन करो, क्योंकि वीक बॉडी में स्ट्रांग माइंड टिकता नहीं। मन को शांत करो, क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड माइंड कभी डायरेक्शन नहीं पकड़ता। कुछ सीखो, क्योंकि स्किल के बिना कॉन्फिडेंस फेक होता है। और सबसे जरूरी, अपने समय को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि समय ही तुम्हारी असली करेंसी है। अब एक और सच्चाई समझो, तुम्हारी सबसे खतरनाक आदत क्या थी? उन लोगों के लिए अवेलेबल रहना जो तुम्हारे लिए कभी अवेलेबल नहीं थे। तुम हर बार वहां लौटते थे जहां तुम्हें चोट मिली थी। तुम हर बार उम्मीद रखते थे उन लोगों से जिन्होंने तुम्हें बार बार निराश किया। ये प्रेम नहीं था, ये पैटर्न था। और जब तक तुम इस पैटर्न को नहीं तोड़ोगे, तुम वही दर्द रिपीट करते रहोगे। इसलिए आज एक नया रूल बनाओ, जहां सम्मान नहीं, वहां सेकंड चांस भी नहीं। हाँ, दया रखो, लेकिन खुद पर अत्याचार मत करो। फॉरगिव करो, लेकिन वापस उसी जाल में मत जाओ। अब एक चीज और समझो, जब तुम बदलते हो तो कुछ लोग अचानक तुम्हें याद करने लगते हैं। वे मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, कहेंगे तुम बदल गए हो। और इस बार तुम्हें इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि सच क्या है, उन्हें तुम्हारी याद नहीं आई। उन्हें तुम्हारी अवेलेबिलिटी की आदत छूटी है। उन्हें तुम्हारा प्रेजेंस नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा कन्वीनियंस चाहिए। और अगर तुम वापस चले गए तो वही साइकिल फिर शुरू हो जाएगा। इसलिए इस बार स्ट्रांग रहो। हर वापस जाने का इंपल्स तुम्हारे पुराने वर्जन की आखिरी कोशिश है। उसे जीतने मत दो। अब अपने अकेलेपन को पनिशमेंट मत समझो, इसे ट्रेनिंग ग्राउंड बनाओ। यहीं तुम पढ़ोगे, यहीं तुम सोचोगे, यहीं तुम प्लान बनाओगे, यहीं तुम ग्रो करोगे। बहुत लोग अकेलेपन में टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग यहीं बनते हैं। अब ये चुनाव तुम्हारा है, तुम दर्द को एक्सक्यूज बनाओगे या फ्यूल। याद रखो, जो इंसान अकेले खुश रहना सीख लेता है उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उसे डराया नहीं जा सकता कि हम चले जाएंगे, उसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता कि तुम अकेले रह जाओगे, क्योंकि वह पहले ही सीख चुका है अकेले कैसे खड़ा रहना है। और वही असली फ्रीडम है। अब एक डीपर बात, छोड़ना सिर्फ लोगों को छोड़ना नहीं है। कभी कभी तुम्हें छोड़ना होता है अपनी लेजीनेस, अपनी एक्सक्यूजेस, अपनी डिस्ट्रैक्शंस, अपनी पुरानी आइडेंटिटी। क्योंकि कई बार तुम्हें कोई और नहीं रोक रहा होता, तुम खुद को रोक रहे होते हो। अब अपने दिन को कॉन्शियसली डिजाइन करो। हर दिन खुद से एक वादा करो, आज मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा। आज मैं अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस में नहीं पड़ूंगा। आज मैं उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचूंगा जिसने मेरी कदर नहीं की। आज मैं खुद में इन्वेस्ट करूंगा। और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे
मन हल्का होने लगा है, नींद बेहतर होने लगी है, सोच साफ होने लगी है और सबसे खास तुम्हें खुद के साथ अच्छा लगने लगा है। ये संकेत है तुम सही दिशा में हो। अब एक आखिरी चीज समझो, तुम्हें किसी को सजा नहीं देनी है, तुम्हें बस खुद को बचाना है। तुम्हें किसी से नफरत नहीं करनी, तुम्हें बस दूरी बनानी है। तुम्हें किसी को हराना नहीं, तुम्हें बस खुद को उठाना है। यही मैच्योरिटी है। कमजोर इंसान बदला लेता है, मजबूत इंसान आगे बढ़ जाता है। और एक दिन वही लोग पूछेंगे तुम इतने बदल कैसे गए। उस दिन तुम मुस्कुराना, लंबा एक्सप्लेनेशन मत देना, क्योंकि असली जवाब शब्दों में नहीं होता, वह तुम्हारी पर्सनैलिटी में दिखता है। तुम्हारी आंखों की शांति, तुम्हारी आवाज की स्थिरता, तुम्हारे काम का लेवल, यही जवाब होगा। अब आखिरी ट्रूथ, कभी कभी खोना ही पाना होता है। जब गलत लोग जाते हैं तभी सही लोग आते हैं। जब शोर खत्म होता है तभी क्लैरिटी शुरू होती है। जब भीड़ छूटती है तभी रास्ता दिखता है। इसलिए डरना मत, तुम किसी को छोड़ नहीं रहे, तुम खुद को चुन रहे हो। और जिस दिन इंसान खुद को चुन लेता है उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे, बिना शोर, बिना घोषणा, लेकिन पूरी तरह। अगर तुम इस बार सच में पीछे नहीं मुड़ोगे तो कमेंट में लिखो, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। और खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में रेडी हो पुराने वर्जन को छोड़ने के लिए? क्योंकि यही वो पल है जहां जिंदगी बदलती है।